चलो देखो, ये तुम्हारे पास 2 स्टेप की सिर्फ रिएक्शन दी गई है, सिर्फ 2 स्टेप की। पहली रिएक्शन तो पॉसिबली उम्मीद है कि हर कोई कर पाएगा। अगर तुमने पुराने रिएक्शंस देखे हैं, इस यूट्यूब पे जुड़े हुए हो और पुरानी रिएक्शंस देखी हैं, तो हो सकता है तुम पहली वाली रिएक्शन कर ले जाओ। लेकिन क्या सेकंड रिएक्शन कर पा रहे हो? ये चैलेंज है। क्या सेकंड रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है? मेरी समझ से नहीं। अगर कर पा रहे हो तो याद रखो, तुमने फिर ऑर्गेनिक में क्लास 12 की ऑर्गेनिक को लगभग कंप्लीट कर रखा है और ये बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम बनेगी और ये एक अच्छी रिएक्शन में से मानी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो, कुछ कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान देखो कि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आई बटन पे कन्वर्जन्स कुछ दिए दे रहा हूँ, वहाँ से कर लो। नेम्ड रिएक्शन की जो सीरीज चल रही है उसको कंप्लीट करो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये रिएक्शन को ध्यान से देखो। ये रिएक्शन कोई और नहीं है, ये एक नेम्ड रिएक्शन का ही एक पार्ट है। एक नेम्ड रिएक्शन का पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। जानते हो कौन सी नेम्ड रिएक्शन है ये? ये है बेंजोइन कंडेंसेशन। हाँ, बेंजोइन। बेंजोइन कंडेंसेशन में प्रॉब्लम ये है कि बेंजोइन कंडेंसेशन ये एक तरह का समझ लो तुम कि हमारे पास जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है वैसे ही बेंजोइन कंडेंसेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये लिख के आती है कि बेंजोइन कंडेंसेशन जनरली बोलो तो ये रिएक्शन को अगर तुम ध्यान दो तो ये एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में ये रिएक्शन होता है। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में रिएक्शन तो होता है और ये जनरली एलिफेटिक नहीं देते। इसमें रिएक्शन में जो हमारे पास यूज हो रहा है वो है केसीएन एज अ कैटलिस्ट। और दूसरी चीज इथेनॉल वगैरह का यूज होता है, प्रोटॉन डोनर की तरह यूज करते हैं। ETOH करके लिख दिया जाता है इथेनॉल को। जो बेंजोइन बनता है वो बेंजोइन ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग इसको ध्यान रखो कि बेंजोइन कंडेंसेशन कोई छोटी चीज नहीं होती, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है। ये है बेंजोइन। अगर ध्यान से देखो तो ये बेंजोइन हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना गया है बेंजोइन का। और बेंजोइन ये अल्फा हाइड्रोक्सी तुम कीटो कंपाउंड्स बोल सकते हो। तो ये टॉलेंस टेस्ट भी देता है, इसलिए बेंजोइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केसीएन का यहाँ पे रोल क्या है अगर डिस्कस करा जाए तो केसीएन बेसिकली जनरली तुम्हें पता है 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। लेकिन 2 मॉलिक्यूल में से दोनों ही कंपाउंड, दोनों ही मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक, एक अच्छे मतलब कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हो ताकि केसीएन ऐड हो सके। ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक जो होगा उस पे साइनाइड CN-, और क्योंकि कैटलिस्ट है तो इसका मतलब साइनाइड आयन वापस हमें मिल जाएगा एज अ कैटलिस्ट। बेंजोइन और साइनाइड कहाँ पे अटैक करेगा? जनरली हम जो एल्डिहाइड्स लेकर चल रहे हैं वो सेम टाइप के, लेकिन अगर मान लो 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो तो जो एल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उस पे साइनाइड अटैक करेगा। तो ये एक जनरल सा परसेप्शन है। जैसे पहली वाली रिएक्शन में तो पता है ये रोजनमुंड रिडक्शन है। रोजनमुंड रिडक्शन तुम लोगों ने सबने करा हुआ है, रोजनमुंड रिडक्शन। और सेकंड रिएक्शन थी बेंजोइन, तो ये बेंजोइन है। और अगर बेंजोइन पे और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन अब भी लगा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन अब भी पॉसिबल है। तो ये एक बस इतनी सी चीज फिलहाल याद रखो क्लास 12 के रिस्पेक्ट में कि बेंजोइन की कंडीशंस क्या है। बेंजोइन की कंडीशन केसीएन और इथेनॉल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।